सो हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें सच में बेल्ट की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द लिफ्ट्स। देखो, जब भी हमने कोई भी बेंड एंड लिफ्ट करनी है या स्क्वाट करनी है या इवन बेंच प्रेस या कोई भी एक्टिविटी करनी है, यू नीड टू नो हाउ टू ब्रेस योर कोर, हाउ टू टाइट योर कोर, है ना। सो हमें किसी भी स्मॉल लिफ्ट में ना बेल्ट को नहीं यूज़ करना। इन मैनी वीडियोज़ यू हैव सीन दैट कि लोग 10-10 किलो की डेड लिफ्ट लगा रहे हैं और दे आर यूजिंग बेल्ट्स। सो इन दे तो ना जो आपकी कोर है ना वो हर जगह इन्वॉल्व है। सो इफ़ यू आर डूइंग अ यूनिलैटरल मूवमेंट, सपोज इफ़ आई एम डूइंग अ ना लंच, ठीक है। सो यहाँ पे यू नीड टू एक्टिवेट योर कोर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब आई एम डूइंग अ लंच, मेक श्योर दैट दिस एरिया स्टे टाइट वाइल द डूइंग अ लंच, ठीक है। सो यू नीड टू नो हाउ टू एक्टिवेट योर कोर। अगर आप इसमें भी बेल्ट पहन के कर रहे हो, you will never activate your core or you never activate your real strength of your core muscle. So whenever you try to increase weight ना, always increase in a micro loading, not in a macro loading, ठीक है। सपोज हम कभी भी, जैसे सपोज इफ़ आई एम डूइंग अ स्क्वाट ऑफ 40 kg, मैं कभी भी वेट 10-10 किलो से सीधा नहीं बढ़ाऊंगा। आई विल ऑलवेज इंक्रीज इन अ 2.5 किलो, मतलब मैं 2.5 kg की प्लेट से इंक्रीज करूंगा। दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो लोडिंग, नॉट मैक्रो लोडिंग। मैक्रो लोडिंग में हम सीधा 10-10 प्लेटों की ऐड कर रहे हैं। दैट विल इवेंचुअली आपकी फॉर्म खराब होगी एंड यू विल नेवर गेट टू रियलाइज हाउ टू एक्टिवेट योर कोर, और कोर स्ट्रेंथ आप डेवलप कर ही नहीं पाओगे। दैट उसमें आपको बेल्ट की रिक्वायरमेंट ही रहेगी हमेशा विद द मैक्रो लोड। सो दिस इज अ स्क्वाट ऑफ 100 kg। क्या मुझे यहाँ पे सच में रिक्वायरमेंट है बेल्ट की? बट विद द टाइम आई हैव डेवलप एन हैबिट टू यूज माई कोर स्ट्रेंथ, सो आई डोंट रिक्वायर्ड बेल्ट फॉर दिस लिफ्ट। Okay. So now I'm just taking my step back and I'm just bracing my core, keep my tension on my core. अब मैंने कोर को बिल्कुल टाइट किया अपने and I'm doing a squat. So after this point I might requirement of belt, but वो भी मैं overcame कर लूँगा with the help of micro loading, not macro loading. अगर suppose मैं यहाँ पे 10-10 की प्लेट डालूँ तो maybe I require belt, but on a safer side I always choose to prefer doing a progressive overload rather than macro load, ठीक है। So progressive overloading हमेशा 2.5 की प्लेट से होगी। That will eventually develop your core strength with the time. तो आपको बेल्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ वहाँ पर ही है जहाँ पे यू वर अनश्योर अबाउट द वेट्स दैट यू नॉट गोइंग टू लिफ्ट विदाउट अ बेल्ट, ठीक है। सो इवेंचुअली इट्स गोइंग टू सपोर्ट योर लोअर बैक एंड योर कोर मसल्स टू लिफ्ट हैवियर वेट्स। सो इफ यू वांट रियली दैट यू वांट टू यूज squat, if you want to do a squat or deadlift without a strapless or without a belt, so you need to do progressive overloading into your lifts. Introduce this thing, and with the time you will see a major difference in your lifts, that you are doing major lifts without the support of your belt. That will develop your core strength, and with the help of few exercises like planks, Russian twist, laying leg raises, that will eventually develop your core strength with the time. So try to introduce 3 to 4 sets of these exercises into your routine, and which will develop your core strength with the time.